forgiven. Okay, switch on your cameras everybody. Previous class में मैंने क्या कराया था, किसी को याद है? Arav, you are speaking but you are not audible. Arav, you are not audible. Basically, I taught about all those 4 stories of ancient Olympic games. That was a revision class, and the rules and regulations, awards, and etc. etc. These things I have taught. But अभी मैं वो नहीं कराऊंगा, थोड़ी देर बाद में आपको रिवीजन कराऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक टॉपिक किया था डोपिंग इन स्पोर्ट्स इन 10th chapter, which was a very important chapter. And now Mirabai Chanu, I think you all are aware of the name. Shubham, Bhavya, Kashish, Saurabh, Kanishka, Visual are supposed to, Gautam are supposed to switch on their cameras. Kashish Juneja. Okay. So डोपिंग क्या है इसके बारे में मैं आपको ये वीडियो शेयर करता हूं, और आप जरूर उसको देखिए और फिर पता करिए कि क्या जो चीज हमने पढ़ा था वही है डोपिंग या कुछ। इससे तो मैं पूछता रहूंगा, आप लोग को जवाब तो दोगे नहीं। अचानक से सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिल जाएगा। क्या 2 दिन पहले उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी के कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल जीता था, और जो फर्स्ट आई थी वो चाइनीज वेट लिफ्टर थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आई हैव टॉट अबाउट ड्यूरेटिक्स। याद है आप लोगों को मैंने ड्यूरेटिक्स पढ़ाया था? कनिष्का अत्री, यू रिमेम्बर ड्यूरेटिक्स? Sir, I didn't attend the last class. नहीं, नॉट लास्ट क्लास, पहले बताया था ना ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स में ड्यूरेटिक्स पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि वेट लिफ्टर्स जो होते हैं या बॉक्सिंग ताइक्वांडो वगैरह के जो प्लेयर्स होते हैं वो वेट रिड्यूस करने के लिए ड्यूरेटिक्स लेते हैं, ताकि क्योंकि अभी ये जैसे वीडियो में कह रहा है कि 49 केजी वेट कैटेगरी था वेट लिफ्टिंग में वुमेन, तो उसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल लिया और चाइना के एक एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया। ठीक है, तो ये जो 49 केजी कैटेगरी है, कई बार लोगों के 60 केजी वेट होता है और ड्यूरेटिक्स लेकर के ड्यूरेटिक्स कॉन्टिन्यूसली लेकर के उस वेट को वो 49 लेके आ जाते हैं। तो इसलिए बिकॉज इट्स नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ लूजिंग वेट, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड डोपिंग। अब ये हुआ कैसे, क्या हुआ, कैसे जो मीराबाई चानू है वो सेकंड से फर्स्ट आ गई है, डोपिंग होता कैसे है, कौन सी एजेंसी डोपिंग डोप टेस्ट लेती है और क्या क्या इसके सिस्टम्स है जो मैंने आपको पढ़ाया है, वही आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपसे शेयर किया है कि डोप टेस्टिंग की जाएगी। आपको बहुत सारे न्यूज मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। सिल्वर मेडलिस्ट चानू स्टैंड्स चांस टू गेट मेडल अपग्रेड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मीराबाई चानू स्टैंड चांस टू गेट गोल्ड इफ चाइनीज वेट लिफ्टर फेल्स डोप टेस्ट। तो एग्जैक्टली है क्या यहाँ पर, जब हम डोप टेस्ट की बात कर रहे हैं तो अचानक से चाइनीज वेट लिफ्टर पर क्यों ये डोप टेस्ट किया जा रहा है, इसको मैंने थोड़ा पता लगाने की कोशिश किया और वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है इसमें जस्ट 2 दिन पहले की बात है। अगर आप मीराबाई चानू का स्कोर देखेंगे, यहाँ पर जो पूरा वेट लिफ्टिंग होता है इसके अंदर उन्होंने 49 केजी के कैटेगरी में जीता था। जब मैं 49 केजी कहता हूं तो इसका मतलब जो एथलीट हैं वो 49 मीराबाई चानू ने, इनका जो स्कोर था, यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती हैं। एक राउंड होता है जिसको कहते हैं स्नैच और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। जो स्नैच होता है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा और जो क्लीन एंड जर्क है वो इस प्रकार से किया जाता है। तो मीराबाई चानू ने स्नैच के अंदर 87 केजी उठाया था। उनका जो 3 चांसेस दिए जाते हैं तो उसमें जो सबसे बेस्ट था वो 87 केजी था। और क्लीन एंड जर्क में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनका जो सबसे बेस्ट था वो 115 केजी का उन्होंने उठाया था। तो इन दोनों स्कोर को ऐड किया जाता है, दोनों में जो सबसे बेस्ट होता है, और यहाँ पर उनका टोटल स्कोर आया था 202 केजी का। और चाइना का अगर आप देखोगे स्कोर तो उन्होंने यहाँ पर सबसे बेस्ट उठाया था 94 केजी। तो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा जो पहला वाला राउंड था इसमें उन्होंने 7
केजी का ऑलरेडी लीड ले लिया था। और जो क्लीन एंड जर्क है, यहाँ पर भी उन्होंने 116 केजी का जो वेट है वो उसको उठाया था, और इसके उसका जो स्कोर था चाइना का वो 210 था। तो यहाँ पर क्लियरली उनको गोल्ड मिला और यहाँ पर हमें सिल्वर मिला था। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि चाइना की रेसलर ने जो स्नैच है और जो क्लीन एंड जर्क है, दोनों में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो OR लिखा हुआ है इसके बगल में, और ये क्लीन एंड जर्क में भी 116, मतलब कि ओलंपिक में 49 केजी के कैटेगरी में विमेंस में यहाँ पर अभी तक सबसे ज्यादा जो वेट है, चाहे स्नैच हो, क्लीन एंड जर्क हो, उसमें यहाँ पर चाइना की रेसलर ने उसको उठाया, तो ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको बता दूं कि इसी साल जो मीराबाई चानू है, उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 119 केजी उठाया था, जो कि अभी पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा किसी ने अभी तक नहीं उठाया है। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी, तो यहाँ पर आज खबर आया है कि जो चाइना की वेट लिफ्टर है, उनको बोला गया है कि आप टोक्यो के अंदर ही रुकिए, क्योंकि आपके ऊपर डोप टेस्ट किया जाएगा, और जब डोप टेस्ट किया जाएगा, अगर वो पॉजिटिव पाई जाती हैं, तो यहाँ पर भारत को, क्योंकि जो नियम है वो यही कहता है कि जो भी पर्सन डोप टेस्ट कराता है तो उसके मेडल को वापस ले लिया जाता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मीराबाई चानू को गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से ये खबर क्या हुई। देखिए, जो ट्विटर वगैरह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक यूएस के सिटीजन है, जो कि बताया जाते हैं चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने स्टेट के अंदर होंगे, तो उनके द्वारा एक ट्वीट कर दिया गया। उस ट्वीट में आप देखिए उन्होंने क्या लिख दिया, चाइनाज हो विल बी टेस्टेड बाय एंटी डोपिंग अथॉरिटीज एट द ओलंपिक्स। और जैसे ही उनके द्वारा ये ट्वीट आया तो काफी चर्चा होने लग गई। यहाँ पर कई सारे मीडिया रिपोर्ट तो ये बता रहे थे कि कुछ एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स पाई गई हैं, जिसमें उनका जो फर्स्ट सैंपल है उसके अंदर देखने की। Am I audible, beta? Yes, sir. Yes. Adverse analytical findings means something which is not appropriate or something which is not normal. So something which is used to increase the sporting performances of an athlete is found into her blood doping. So this is what they wanted to say कि जो पहला उनका ब्लड डोपिंग हुआ उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि ब्लड डोपिंग के कैटेगरी में उनको फॉल करता है. You might be aware that World Anti-Doping Agency is the body which take care of Olympics under IOC, International Olympic Committee. International एंटी डोपिंग एजेंसी भी है. तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने पता किया होगा और पहले ही सैंपल भेज दिया जाता है जो भी बेस्ट एथलीट्स होते हैं उनके, या रैंडमली किया जाता है कई बार, तो या कई बार आपको लगता है कि दिस परफॉर्मेंस इज बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ अ पर्सन, सो देन दिस इज डन बिकॉज और नॉर्मल पर्सन कैन नॉट लिफ्ट दिस मच. अपना वेट 49 है और वो 119 केजी उठा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. तो तब वो डोप टेस्ट को किया जाता है. उसके पहले ही जो उनका फर्स्ट सैंपल भेजा गया था उसमें भी डाउट था, तो उनको बोल दिया गया जो हाउ जीजी थी कि यहाँ Sir, you are muted. गंदे बच्चे. Am I audible now to all of you? Yes. Is that clear to all of you whatever I have told you? और कैसे डोपिंग प्रोसेस शुरू होता है और क्या होती है डोपिंग, सबको पता है? पता चल गया? I have muted, I know. Who is changing this? It should be only me. Every day I do this and it is changed.
कोशिश की जाएगी, फिगर आउट करने की कोशिश की जाएगी कि कोई गलत सब्सटेंस तो उन्होंने नहीं लिया। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में ये क्या है डोपिंग वगैरह। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाएगा गेम्स अथॉरिटीज के द्वारा कि यहाँ पर कोई अंडरटेकिंग्स उन्होंने लिया था कि नहीं लिया था। देखिए ये सारी चीजें क्या है ना कि मीडिया में और आपका सोशल मीडिया वगैरह पर चल रही थी, लेकिन इसके बारे में जब मैंने और थोड़ा पता लगाने की कोशिश किया कि रियलिटी क्या है, तब मुझे यहाँ पर पता चला कि ओलंपिक जैसे बड़े गेम्स के अंदर यहाँ पर रैंडमली कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। जी हाँ, ये ट्रूथ है कि 5000 एथलीट्स के लगभग, चाहे वो एथलीट खेल रहा हो, किसी ने मेडल जीता हो नहीं जीता हो, रैंडम तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एथलीट्स हैं उनकी डोप की टेस्टिंग की जाती है। और सेम उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि जो चाइनीज वेट लिफ्टर हैं उनकी भी यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। और इसी की वजह से अब क्योंकि ये हम मैच के अंदर इन्वॉल्व थे, हमारे इंडियंस को यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला था, इसीलिए इसके अंदर इतनी ज्यादा जिज्ञासा हो गई। और जाहिर सी बात है कि बहुत कम चांसेस है कि ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ मतलब वो पॉजिटिव पाई जाएंगी। हाँ, बाई चांस अगर वो पॉजिटिव पाई जाती हैं और यहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने कोई गलत सब्सटेंस लिया था, तो डेफिनेटली फिर जो गोल्ड मेडल है वो मीराबाई चानू के आसपास आ जाएगा। देखिए जब डोपिंग वगैरह के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा सर्च किया, तो टोक्यो के द्वारा जो अभी ओलंपिक्स चल रहा है उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस देखे मैंने, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है उनके आर्टिकल नंबर 1 में कि अगर am I audible to all of you? Yes, sir. Doping में I told you that the doping is the process in which athlete takes one or more prohibited substances knowingly or unknowingly. It's called doping. तो वही है, doping is defined as the occurrence of one or more or anti-doping rules violation. अगर केवल आपने नहीं भी लिया हो लेकिन आपने कोई रूल वायलेट कर दिया हो. For example, you have tempered this thing. You were being told to deposit your this sample and you took some time, 2 दिन 4 दिन बाद आपने सैंपल जमा करने की सोची, तो ये वॉयलेशन ऑफ रूल्स आ जाता है. वॉयलेशन रूल्स में यू विल बी डिक्लेयर्ड दैट यू हैव डन डोपिंग. आपने 4 दिन क्यों लगाया, इसका मतलब आप कुछ बॉडी से निकालना चाहते थे. तो ये सब रूल्स बना दिए गए हैं, एंड ऑल दीज रूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नेशनल बॉडीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स. द लिस्ट ऑफ द मेडिसिन्स व्हिच कम्स अंडर डोपिंग, the list of the substances which comes under doping, the list of the methods which comes under doping, the list of rules and regulations that what should be done, what not should be done, what is tampering of samples, what is manipulating of samples. तो ये सारे rules जो है नेशनल बॉडीज को भेज दिया जाता है बाय IOC कि अगर आपका एथलीट ये मेडिसिन लेता रहता है या एक बार भी लेता है तो उसको डोप पॉजिटिव में वो उसको फिर छोड़ा नहीं जाएगा. ही विल हैव टू पे प्राइस फॉर इट. तो इस तरीके से डोपिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए IOC बिल्कुल बहुत ध्यान रखती है और करती है चीजों को कि कैसे हम इसको वो कर सकते हैं, डोपिंग को स्टॉप कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो दिया हुआ है इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ITA. इनके द्वारा टेस्टिंग की जाती है और सारी जिम्मेदारी वही निभाते हैं. लेकिन जाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अभी तक अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत सारे प्लेयर्स पाए गए हैं जो टेस्टिंग वगैरह में जब भी डोपिंग वगैरह का कोई केस आता है तो अक्सर प्लेयर्स पाए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है. और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ पर रशिया अगर आप देखोगे तो बैंड है टोक्यो ओलंपिक से, मतलब कि रशिया का फ्लैग आपको नहीं दिख रहा होगा और ना ही कहीं पर रशिया लिखा हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया था. लेकिन हाँ, यहाँ पर जो इंटरनेशनल आर्बिट्री काउंसिल है उन्होंने 2 साल की मोहलत दे दी थी थोड़ी सी. तो इसके लिए क्या है ना कि जो उनके एथलीट्स हैं वो रशिया के फ्लैग के अंदर नहीं खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं ROC के अंदर, दैट इज रशियन ओलंपिक कमेटी, उसके फ्लैग के अंदर वो खेल रहे हैं. तो वहां पर अभी रशिया जो है वो बैन हो रखा है. और as I told you that every nation has a national body for Olympics, that for India we have IOA, Indian Olympic Association. Russia has ROC, Russian Olympic Committee. So these are the national bodies for Olympic which each and every nation have. Many countries are there which participates under IOC, but they have a national body which takes care of the rules, regulations, participation. कौन participate करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या क्राइटेरियाज होंगे, कितना लेवल रिकॉर्ड वो ब्रेक करता है नेशनल लेवल पे, तब हम उसको ओलंपिक्स में भेजेंगे. ये सारा काम जो है जो नेशनल गवर्निंग बॉडीज होती है उनका होता है.
it is saying that the Russia has done doping in the Rio Olympic 2016 and 200 कुछ एथलीट में से 100 कुछ एथलीट उसके जो थे डोप पॉजिटिव पाए गए थे. So if 50% of your athletes are dope positive, the IOC is not going to spare you. It's not going to leave you at any cost. आप किसी भी कंट्री के हो, चाहे आप सबसे ताकतवर कंट्री को के भी क्यों ना हो. अब इनको बैन कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा इनको मोहलत मिली हुई है और जो अच्छे एथलीट्स हैं उनको चांस दिया गया. एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग अंडर दिस IOC के बैनर के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड this action was taken because of the maximum doping found under the athletes of Russia. Okay, I guess I'm audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हुआ था बेसिक के ऊपर इल्जाम लगा था कि जो रशिया की सरकार है वो एथलीट्स को डोपिंग करने में मदद कर रही है. और 2016 में रियो ओलंपिक्स अगर आप देखोगे तो वहां पर 389 एथलीट्स भेजना चाहता था रशिया, जिसमें से 111 एथलीट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया था. उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया. स्पेशली जितने भी ट्रैक और फील्ड के इवेंट्स होते हैं जो रनिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, उन सभी एथलीट्स को बैन कर दिया गया था 2016 के रियो ओलंपिक्स के अंदर. तो ये जो डोपिंग वगैरह का मामला है काफी ज्यादा सीरियस होता है. यहाँ पर जो अथॉरिटीज वगैरह हैं वो लगातार यहाँ पर चेक करती रहती हैं. तो ये पूरा मामला अभी देखिए कोई बहुत सीरियस नहीं है. ये जैसा मैं आपको बताया रैंडमली यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है. अब देखना होगा कि एग्जैक्टली इसका रिजल्ट क्या आता है. लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए. क्या आपने सोचा है कि जो गोल्ड मेडल होता है ओलंपिक्स के अंदर दिया जाता है वो किस चीज का बना हो जाए? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1912 तक अगर आप देखोगे तो ये प्योर गोल्ड का होता था, लेकिन उसके बाद से ऑब्वियस बात है इसमें मिक्सचर करने लग गया. तो क्या आप बता सकते हो कि सिल्वर और गोल्ड का इसमें आपको कितना परसेंटेज देखने को मिलेगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही आपको, वहां पर आप ले सकते हो. अगर आप वहां पे नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं. मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो. बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं. So I guess this doping is clear to all of you. और मैंने जैसे बताया था डोपिंग वैसे ही है कि कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, the person cannot be spared if the person has done doping. उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता, वो बचेगा नहीं. चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी डेवलप्ड कंट्रीज हो, कितना भी उनके पास डोपिंग से बचने के तरीके हो, but this anti doping agency has developed itself इतना ज्यादा, जैसे हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे काम करता है ना, कि आप कितनी भी शातिराने तरीके से कुछ गलत काम करो, you will not be spared. In the same way this anti doping agencies also work. Whatever you do, you are not going to be spared. आप पकड़े जाओगे. And if this Chinese athlete Hao is going to be positive, then the medal of Mirabai Chanu will be upgraded and she will be getting gold medal. तो ऐसा नहीं है मीराबाई चानू का टेस्ट नहीं हुआ होगा, उनका भी हुआ होगा, वो पॉजिटिव नहीं पाई गई होगी, तो इसलिए उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा. If the question is, if Mirabai Chanu has also caught dope positive, then what will be the result of this Tokyo Olympic wrestling 49 kg weight? Who will be the first one? Who will be getting? Yes, Bharat. The one who has won the bronze medal will be awarded with gold, and जो चौथे और पांचवे पोजीशन थे उनको सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा. So this is what upgradation of medal is. किसी को कोई डाउट है अभी तक डोपिंग के बारे में? डोपिंग क्या होता है, कैसे होती है, डोपिंग को कैसे गवर्न किया जाता है, डोपिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारा बता दिया गया था आपको. जैसे मैंने बताया था कि if somebody has to fight under 49 kg of weight and he is already 60 kg, so the person will start taking diuretics. Diuretics लेने से लिक्विड फ्लूइड बॉडी से बहुत ज्यादा निकल जाता है थ्रू एक्सक्रेटरी प्रोसेस, स्वेट, यूरिनेशन और अदर एक्सक्रेटरी प्रोसेस. तो उसकी वजह से उसका वेट जो है बहुत रैपिडली गिरने लगता है. तो 60 kg से 49 kg आने में लेट से 15 दिन या 1 महीना लगता है.
एक नॉर्मल इंसान को इतना जल्दी वेट डाउन कर दो तो ही में डाई, बट द पर्सन हु टेक्स ड्यूरेटिक्स and who can lose weight at a very rapid rate, but this is not a natural method of losing weight because you are taking advantage over the fellow competitors, so this is why it is said to be doping. Clear है? क्वेश्चन आ सकता है कि if a person using diuretics, अभी तो खैर इस उसमें नहीं आएगा, सेकेंड हाफ ईयरलीज वगैरह में आएगा, if a person using diuretics, how come the person is doing doping? So you have to take that, you have to say that the person is taking advantage over the fellow competitors because his strength will remain the same, the muscle strength will remain the same, but the weight will be lost and he will come under lower weight category and he will fight with those athletes, so he can get advantage over those athletes and he can win medals as this how Zizi has done. So this is what is doping. अभी किसी को डोपिंग के उसमें डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सर इसका सर कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? कैन यू बी मोर लाउडर, यू आर नॉट ऑडिबल। सर इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? साइड इफेक्ट बहुत होता है, कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट होता है। इफ यू आर थिंकिंग टू टेक, डोंट टेक, यू विल लूज 10 ईयर ऑफ योर लाइफ। कम से कम 10 से 15 साल आपकी जिंदगी कम हो जाएगी। आप 40 साल या 45 साल के बाद आप मतलब जो भी लेगा वो स्वर्ग सिधार जाएगा। सो आई शुड रिक्वेस्ट यू, if you are planning, if you are an athlete, avoid this. This is why CBSE has added this doping chapter into you, because they have told you about the side effect of these things. Like सबसे पहले मैंने कार्डियोवास्कुलर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, है ना, ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है। मैंने फिर एंडोक्राइनल ग्लैंड बताया था कि एंडोक्राइनल साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें बताया था कि आप पढ़ लेना, ऐसे उसमें था कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, श्रिंक्स ऑफ टेस्टिकल्स, और उसके वजह से जो बाकी के और भी मतलब सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। इस टाइप के लोग रेप्स वगैरह में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो स्मैकी और ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि साइकोलॉजी। यस बेटा। Sir, from page number 175, concept of doping. Sir, please can you revise till the end for today's class, sir, please. Can I do it some other day because we are planning for the test? तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आ रहा है, ये आप मुझे याद रखना। आई विल डेफिनेटली डू इट। चलो मैं कर देता हूँ, 5 मिनट लगेगा, आई डू इट, नो प्रॉब्लम। 175 you're talking, yeah? Concept of doping. You're not present at that day? No, sir. Actually, sir, what happened was that I was in the hospital. My nanny was admitted in the ICU, so I wasn't able to attend the class. Is she now? What, sir? So your voice is cracking. I'm saying, is she okay now? Sure. Sir, she is in ICU only right now. She has undergone a surgery, and now the after effects will be seen and about at 12 in the afternoon. We pray for her for the better recovery. I mean, okay. The first thing was the concept of doping. Doping का क्या concept है, ठीक है, ये हमने करना है। Doping is the word. देखो, concept of doping का मतलब है कि doping का क्या concept है। तो doping जो है एक word है। Doping is a word used in the field of sports to refer to the situation when an athlete use prohibited substances or methods to unfairly improve their sporting performances is the concept of doping. Is that clear? Doping is the word used in the field of sports to refer to the situation when athletes use prohibited substances or method to unfairly improve their sporting performances is doping.
Is Yes, that sir. clear? Yes, So sir. doping, in other words or simple words, if you want to say, you can write it down. Doping is the use of performance enhancing substances or methods by athletes to gain an advantage over the competitors or over the fellow competitors. ठीक है, ये है doping is the use of performance enhancing substances or methods by athletes to gain an advantage over the competitors, ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स, जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स है उनके ऊपर एडवांटेज गेन करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस का वो इस्तेमाल करते हैं उसको हम डोपिंग कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग होता है। ठीक है। Yes, sir. Some athletes take illegal substances to enhance their performance. This activity is known as doping. कुछ लोग जो है इलीगल सब्सटेंस लेते हैं, तो ये हमारा डोपिंग का कॉन्सेप्ट था। क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग में जो था, देखो डोपिंग का पता करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है गवर्निंग बॉडी है, थैंक यू बेटा, गवर्निंग बॉडी है, और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज द टेस्टिंग एजेंसी व्हिच, can you please let me teach? So world anti doping agency is the testing agency which take care of the doping and which also conducts tests of the different athletes to find out if someone has done doping or not. ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग एजेंसीज who is active to find out doping. अब हमने पता करना है कि डोपिंग किस किस तरीके से, क्या क्या रूल्स है टू टेल दैट द पर्सन हैज डन डोपिंग। सबसे पहले है कि कोई भी प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड आपके ब्लड में, आपके बॉडी में, आपके पास अगर कोई भी सब्सटेंस या मेथड आपके बॉडी में या पास मिलता है तो आपने डोपिंग किया है। रिफ्यूजिंग टू सबमिट सैंपल कलेक्शन, अगर सैंपल कलेक्शन जमा करने के लिए आप रिफ्यूज कर देते हैं। फेलियर टू फाइल एथलीट्स whereabouts after being notified, matlab if you are notified and you are not doing all these things, so then you will be said that you have done doping. This is why you are hiding yourself. Tampering with any part of the doping control process, the doping control process hai, if you are tampering any of the process, any of the things which is tampered by you, then it will say that you have done doping. ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड, कोई भी चीज आप कैरी करते हैं, आपका है, आपके पास है, तो इसका मतलब आपने डोपिंग की है। आपने गन नहीं चलाया तो गन रखा क्यों है। सेम वे इफ यू हैव नॉट डन डोपिंग then why you have kept the substances which is in the list of doping, which is a prohibited substances by the law, by IOC, so then you will be said you have done doping. Trafficking excuse me, trafficking of prohibited substances और मेथड, अगर कोई भी prohibited substances और मेथड को आप कैरी करके लेके जाते हैं, that is called trafficking. तो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ऐसे ही prohibited substances की ट्रैफिकिंग होती है। Administering or attempting or to administer a prohibited substance or method to an athlete, administer या attempting to administer करते हैं, then also it is said to be doping. Is it doping? Done. Doping concept और कैसे हम फाइंड करेंगे कि ये डोपिंग है कि नहीं है, तो ये आपको समझ आ गया? Yes, sir. Explain last point again. Can somebody speak? Somebody was speaking. I'm not able to hear that. थोड़ा louder बोलोगे? Can you repeat the last point again? Yeah, I will definitely repeat. The last point was administering or attempting to administer, administering or attempting to administer a prohibited substances or method to an athlete. मतलब किसी भी एथलीट को अगर आप उसके बारे में बता रहे होते हो या उसके फायदे बता रहे होते हो या कुछ उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हो, तो भी आप डोपिंग के कंट्रोल प्रोसेस में आ जाते हो। ठीक है। Okay, sir. Is it done? Yes, sir. Then the classification of doping. I have taught you that the doping is divided into two parts. The one is the prohibited substances, जो performance enhancing substances है, जो prohibited है. Those are the classification of doping. And the second is the physical methods. These two things I will definitely explain about it. सबसे पहला performance enhancing substances, which are the classification of doping, are सबसे पहले आता है stimulants. Stimulants are
related to a group of drugs that enhances alertness and physical activities by increasing heart and breathing rate. अगर हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा. ऐसा क्यों, कोई बताएगा मुझे? My heart rate is increasing because of the prohibited substance and stimulant I have used. तो ऐसा क्यों है कि हार्ट रेट बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी? कोई बता सकता है? मैंने कई बार पढ़ाया इस टॉपिक. सर ज्यादा ब्लड पंप होगा. Because the Anyone blood more louder and clear? कोई भी बता सकता हो कि हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है? मैंने बॉडी टेम्परेचर हार्ट रेट का भी एग्जांपल दिया था. तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे होगा? सर ब्लड फ्लो ज्यादा करेगा. है सर फैटीग कम So होगी. due to that, the oxygen may be supplied in the blood vessels very efficiently. So due to that, we can do our work without having much efforts. 50% ट्रू. सो सर ज्यादा अगर ब्लड हाँ. सप्लाई होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा पंप होगा और मतलब ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी मसल्स को और फैटिग कम होगी. सॉरी बेटा. Okay, it was right that when the oxygen supply in the body will increase, what does the oxygen does? It carries what does the blood does? It carries oxygen to the body parts. There is a system in which I have told you that when the body temperature increases, body temperature तब increase होता है जब कोई भी body part efficiently work कर रहा होता है. उस बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाता है. तब मैंने बोला था कि द इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनेट टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन द हार्ट रेट. when the body temperature will increase, the heart rate increase because the blood supply is needed by that area is more. Why the blood supply is needed? Why the red blood cell is needed? Because the red blood cells carry oxygen in them. So oxygenated blood goes and reaches to the affected area and it helps in the toxins to come out. जो भी हमने toxins मैंने पढ़ाया था जिसमें एसिड, लैक्टिक एसिड था, सल्फेट था, फॉस्फेट था, क्लोराइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था. ये सब अनवांटेड मटेरियल है जो हमारे बॉडी के टॉप लेयर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से थकान होती है. तो जब भी हम एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के लिए. तो जो ये स्टिमुलेंट्स हैं ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं और हार्ट रेट के बढ़ने की वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत फास्ट हो जाता है. हमारी ब्रीथ रेट्स एंड द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. ये सब हो जाता है. स्टिमुलेंट्स के नाम है एम्फेटामाइंस, कोकेन, एफिड्राइन एंड एड्रेफिनिल. ये 4 नाम है स्टिमुलेंट्स के. इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आजकल एमसीक्यूज के आ रहे हैं. तो सबसे पहले पूछा परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस, नेम ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस व्हिच एनहांसेस अलर्टनेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ब्रीथ रेट एंड function of brain. Then you have to write about amphetamines, cocaine, or ephedrine or adrafinil. ठीक है सर. बेटा. सर इसमें जैसे एग्जांपल दिया कोकेन, सर तो फिर एथलीट्स ड्रग एडिक्ट्स क्यों नहीं बन जाते हैं? कौन से ड्रग एडिक्ट नहीं बन जाते बेटा? सारे बन जाते हैं. आपको पता है हेरोइन के बारे में? हेरोइन अगर किसी एथलीट ने एक बार भी ले लिया तो उसको लत लग जाती है. he cannot live that. He has to take some of the drugs are like that if you have taken at least once then you have to take it daily. इतना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस होता है.
तो उसके लिए सबसे पहला होता है हेरोइन। हेरोइन अगर किसी ने ले लिया, हशीश, मैरिजुआना, इस टाइप की चीजें लेने की वजह से ना आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, तो लोग इसको रोज लेने लगते हैं, बिकॉज सारी टेंशन भुला के अच्छी नींद आती है। तो लोग ऐसा करते हैं, फिल्मी स्टार्स भी करते हैं, अभी पकड़े गए थे, देखा होगा आपने। तो इसलिए जो ड्रग्स है वो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी के एफिशिएंसी को धीरे धीरे घटाना शुरू कर देता है। नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन विल डेफिनेटली इंक्रीज थ्रू प्रैक्टिसेस, बट आर्टिफिशियल स्ट्रेंथ या एफिशिएंसी जो है वो घटती जाएगी, जो हम ड्रग्स के थ्रू बढ़ाते हैं। इट इज बेनिफिशियल फॉर सम सेकेंड्स, बट इट हैज अ लाइफ लॉन्ग side effects. Okay, beta? Okay, sir. After that, we have anabolic steroids. Anabolic steroids stimulate the growth of muscle. जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ना, वो मसल्स में होती है। जितना मसल फाइबर स्ट्रॉन्ग और ज्यादा होगा, नहीं वो काट लिया उसने, एंड में उसका। जितना ज्यादा मसल फाइबर होगा, मतलब जितना बंदा मस्क्यूलर होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। तो ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड हेल्प एथलीट टू ट्रेन हार्डर एंड रिकवर रैपिडली। तो जो भी बंदा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता है, दैट पर्सन इज एबल टू ग्रो द मसल्स एंड कैन train harder without fatigue and recover rapidly. So that is what the anabolic steroids does, by increasing the muscle size, the strength, and enhances the performance in sports. जो मसल साइज बढ़ता है तो हमारा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस बढ़ जाते हैं। ड्रोस्टेनोलोन, ड्रोस्टेनोलोन, मेटानोलोन एंड ऑक्सेंड्रोलोन, ये जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के एग्जांपल्स हैं, कॉमन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। दीज आर टेकन ओरली और बाय इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, ऐसा इसको लेते हैं लोग। उसके बाद आता है पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स आर स्टिमुलेंट्स और सब्सटेंसेस दैट आर प्रोवाइडेड बाय ग्लैंड्स इन द बॉडी। जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, उनके थ्रू पेप्टाइड हार्मोन्स जो बढ़ते हैं। दीज सब्सटेंसेस सर्कुलेट द रेड ब्लड सेल्स या ब्लड्स। These can improve the growth of muscles, change the balance over of other hormones, and increases the production of RBCs, so red blood cells. क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बढ़ गया, चलो ठीक है। देन व्हाट विल हैपन? पेप्टाइड हार्मोन, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगी तो फैटिक कम होगी और वो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। यस, हु इज दिस चाइल्ड? सर कनक। यस बेटा, कनक। ओके, कनक। यस सर। Very good. So this is what is the function of peptide hormones, because increases the red blood cells, and increase in red blood cells is directly proportional to carry oxygen to the body. So when the carrying oxygen carrying capacity of the blood will be more, the person will not get tired, and the person recovery rate will also increase. So such examples of hormones are erythropoietin, human growth hormone, जिसको हम EHGH बोलते हैं, insulin etc. Beta 2 agonists. Beta 2 agonists are these drugs are generally used for treating asthma. These drugs directly open the air passages of the person who is asthmatic, because asthma में होता क्या है, the air passages becomes narrow, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका गला फूलने लगता है, उसको फेफड़े में दिक्कत होती है। तो जो बीटा 2 एगोनिस्ट है, इसको लेने की वजह से क्या होता है, एयर पैसेजेस जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, और इस तरीके से ऑक्सीजन का मात्रा बॉडी में ज्यादा जाने लगता है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट जो है ये काम करता है, ठीक है। Owing to the endurance that this drug provides, athletes usually take such drugs to enhance the respiratory function. So जो respiratory function है उसको enhance करता है बीटा 2 agonist, ठीक है। उसके बाद है narcotics. Narcotics are used in reducing or eliminating pain from the body. तो जो नार्कोटिक्स होता है हमारे बॉडी में पेन को बिल्कुल ही एलिमिनेट या रिड्यूस कर देते हैं। जब वो एलिमिनेट और रिड्यूस कर देंगे तो आपको दर्द ही नहीं होगा। आपको दर्द नहीं होगा तो आप किसी भी एक्टिविटी को बहुत देर तक कर सकते हो, बिना थके कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट द वन हु इज डूइंग इट नेचुरली और नॉर्मली?
वो जल्दी थक जाएगा, तो आप उसके ऊपर एडवांटेज पा सकते हैं, आप उसके ऊपर आप ज्यादा देर तक किसी एक्टिविटी को कर पाएंगे और वो नहीं करेगा। if narcotics such as morphine, heroin, pethidine, etc. are used in order to ignore injury. Ignore injuries मतलब अगर आपको इंजरी है, पेन है इंजरी में, आपने नार्कोटिक्स ले लिया तो आपको दर्द ही नहीं होगा, आप कितना देर भी खेल सकते हो, कुछ देर मतलब अच्छे से खेल सकते हो विदाउट एनी पेन, बट दैट वे you are going to face the injuries in a very critical condition in some days or others. तो इसलिए if you are tired, if you are injured, do not play. ये साइंस कहता है कि अगर आप थके हैं तो आप बिल्कुल मत खेलिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, नार्कोटिक्स लेकर के they started playing. Then comes diuretics. Diuretics are not performance enhancing substance. मैंने बोला कि diuretics से हमारा क्या होता है, फ्लूइड बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाती है, वेट रिडक्शन में हेल्पफुल हो जाता है। तो लोग 49 केजी वेट में पार्टिसिपेट करना है, 55 केजी वेट है तो डियूरेटिक्स ले लिया, वेट बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगता है। तो वेट लिफ्टिंग वगैरह में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में ये इसमें ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। और जब फ्लूइड बहुत ज्यादा बॉडी में से निकलता है तो जो भी ये हमारे बॉडी में जो क्या बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, हमारी बॉडी में जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो निकल जाते हैं, वो फ्लश आउट हो जाते हैं थ्रू द एक्सक्रीटरी प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको बोला था लैक्टिक एसिड एंड ऑल दोस थिंग्स, तो रिकवरी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है जो भी बंदा ड्यूरेटिक्स लेता है। एग्जांपल ऑफ ड्यूरेटिक्स आर डेक्सट्रेन, ड्यूरेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर टेकन बाय एथलीट्स इन और आउट ऑफ द कंपटीशन। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। Glucocorticosteroids are types of drugs relieve fatigue and pain, which relieves fatigue and pain. Fatigue और pain मतलब थकान और दर्द को रिलीव करेगा तो obviously the efficiency of the person will increase and the person can do the work for a longer duration of time. So this is the work of glucocorticosteroids. Then we have cannabinoids. Cannabinoids are psychoactive chemicals. ये psychoactive chemicals है. It means it will give you the feeling of being relaxed. It will make you feel that you are relaxed now. आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। So for the example of cannabinoids are hashish and marijuana, which you have just heard about Deepika Padukone, Rakul Preet Kaur, or some other filmy stars who have taken hashish and marijuana. Some samples were found into it. Because of their hectic schedule, they take this and they try to feel relaxed, but it's not true. Sometimes the mood swing, the mood switch, and you feel depressed, and then somebody try to finish their life as Sushant Singh Rajput does. Am I audible to all of you? Yes, sir. Then the second classification of doping, it was the performance enhancing substance. The second is the physical method, that is blood doping and gene doping. What is blood doping? Blood doping is a process in which a person takes injected or takes the blood, and he or she increases the red blood cells into his blood count, and that way the efficiency of the person increases. That process is called blood doping. Ab hai, there are two types of blood doping. When a person takes out his own blood and kept it for some time before some week of the competition, किसी competition के कुछ week पहले अपना ही blood को preserve करके के frozen condition में रख देना और competition के 1-2 दिन पहले उसको खुद को ही inject कर लेना, this type of blood doping is called autologous blood doping. कौन सा logous? Auto, 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 LOGOUS, logous. Autologous blood doping is a type of blood doping in which an athlete takes out his blood prior to 1-2 weeks of the competition, and it is kept for frozen for some time and then get injected before 1 or 2 days of the competition. That is called autologous blood doping. समझ आ गया आपको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Sir. After that, we have homologous blood doping. In the homologous blood doping, when a person takes out fresh blood from other person and it is injected directly to the athlete, is called homologous blood doping. Homo word का मतलब पता है आपको क्या होता है?
होमो मीन्स फ्रॉम अदर, फ्रॉम टू पर्सन्स। तो जो होमो वर्ड है वो है ये कि जब दूसरे इंसान का ब्लड, किसी फ्रेश ब्लड जैसे अभी लिया और अभी उसको अपने अंदर चढ़ा लिया, दूसरे एथलीट के अंदर चढ़ा दिया उस ब्लड को इंजेक्शन के थ्रू, या जैसे भी जैसे पानी ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है बॉडी में उस टाइप से, तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस ब्लड डोनेशन। इज द ऑटोलोगस एंड होमोलोगस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी सर। सर पेप्टाइड हार्मोन्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है इंसुलिन का। सर अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो? टाइप 1 डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, लेकिन वो फिर उसमें डोपिंग में आ जाता है। वो बंदा जिसको डायबिटीज है वो किसी गेम स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए उसको। अगर वो करता है और डोपिंग हो जाती है तो डोप पॉजिटिव पाया जाए। ठीक है बेटा? ओके सर। ऐसे भी जिनको डायबिटीज हो जाती है वो बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इंसुलिन करता क्या है? इट इट थिन्स द ब्लड का जो थिकनेस है उसको कम करता है, क्योंकि इंसुलिन जो हमारे बॉडी में जो पैनक्रियाज है वो करते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन। तो जब पैनक्रियाज काम करना बंद कर देते हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो ब्लड जो होता है ठीक हो जाता है। ठीक हो जाएगा तो ब्लड जो बॉडी में ज्यादा आसानी से पंप नहीं हो पाएगा। पंप नहीं होगा तो बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सर्शन होगी, बहुत थकान हो जाएगी। तो देखा होगा जिनको डायबिटीज होती है वो बहुत थके थके से रहते हैं, है ना? यस सर। ऑटोलोगस एंड होमोलोगस इज क्लियर, और शुड आई रिपीट इट अगेन? No, sir, it's तो clear. सर होमोलोगस सर ब्लड डोपिंग मतलब डिटेक्ट कैसे होगी, क्योंकि सेम ही तो ब्लड है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट। होमोलोगस सेम ब्लड नहीं है, होमोलोगस में दूसरे का ब्लड लिया जाता है। नहीं सर, ऑटोलोगस ऑटोलोगस में अपना blood ऑटोलोगस। लिया जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। ऑटो ऑटोमेटिक अपना, और होमोसेक्सुअलिटी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, जो अभी गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया था। उस वर्ड से मतलब दो पार्टनर हो गए ना उसमें, होमो में। तो होमो का मतलब होता है टू पार्टनर्स। तो जब भी हम होमो की बात करेंगे तो दो पार्टनर होंगे, एक दूसरा बंदा फ्रेश ब्लड हमें देगा। अब आपका क्वेश्चन ये था कि वो कैसे पकड़ में आता है। आपने कभी सीबीसी कराया है? सीबीसी कराया है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराया आपने? कंप्लीट ब्लड काउंट I guess I'm audible to all of you. यस सर। Am I audible to all of you? यस यस सर। So आप लोगों ने कभी ये ऐसा सुना है कंप्लीट ब्लड काउंट? किसी को डॉक्टर ने बोला आप सीबीसी करा के आइए, सुना आप लोगों ने? यस सर। सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हर ब्लड का लिम्फोसाइट और पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो सबका काउंट होता है। रेड ब्लड सेल्स कितने होंगे, और बाकी ये चीज कितना होगा, वो चीज कितना होगा, वो सारे ब्लड्स का डिटेल उसमें दिया होता है। सर और नॉर्मल आरबीसी काउंट वुड बी मेड 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। एक ये मैं बता रहा हूं कि जो नॉर्मल आरबीसी काउंट है एक इंसान में, नॉर्मल इंसान में जिसको कोई बीमारी नहीं है, और नॉर्मल आरबीसी काउंट वुड बी मेन 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। आप समझ रहे हो? तो ये काउंट है कि पर माइक्रोलीटर, फॉर मेन इट शुड बी 4.7 to 6.1, और फॉर फीमेल इट शुड बी 4.2 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। तो ये एक रेंज है, ब्लड रेड ब्लड सेल्स का एक रेंज है। इससे ज्यादा होगा तो पकड़ में नहीं आ जाएगा कि अरे ये जो 4.7 to 6.10 है वो साला 7 मिलियन सेल्स कैसे पहुंच गया? आप समझ रहे हो? तो 7 या 8 मिलियन सेल्स पहुंच जाएगा तो वो डोपिंग हो जाएगी ना। कैसे पॉसिबल है? एक नॉर्मल इंसान में इतना होना चाहिए 4.7 to 6.1, एंड इट इज रीचिंग टू 7 मिलियन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर। तो वो पकड़ में आ जाएगा ना कि भाई ये तो गलत हो गया, मतलब समथिंग इज डन। तो इस तरीके से डोपिंग में ये चीजें पकड़ी जाती है। क्लियर है बेटा?
पता चला कैसे पकड़ते हैं कि ये इसने डोपिंग किया है, ब्लड डोपिंग? इज इट ओके नाउ? Yes, sir. Very good. 11th class, 11th A. Do you had a class on 27th? No, you don't have. 28th you have. Shreya Mitra, is she present? I'm taking your attendance. I want everybody to switch on your cameras and give me your attendance, and you can leave after the attendance. Shreya Mitra. Sir, sir, Yes, Shreya Mishra. हाँ मिश्रा ये सॉरी श्रेया मिश्रा is present. Yes, sir. गौतम कक्कड़, Present, sir. भव्या भारद्वाज, Present, sir. वंशिका मित्तल, शिवांश देसवाल, अरुणिता वर्मा, आरव शर्मा प्रेजेंट, दमन आहूजा, एब्सेंट. Okay. After that we have Astha, Akansha. Akansha is there? No. Yes. Akansha is there. Okay. Anuj Kaushik. Not there. Ayush Dabas. नहीं है. दिया त्यागी. गौतम कुमार. कनिष्का अत्री present. Present, sir. कशिश जुनेजा Present, sir. मेघा. पलक उपाध्याय. Present, sir. परीक्षित डागर present. रजत absent. समर्थ absent. सौरभ कुमार नहीं है क्या? आया तो था सौरभ, नहीं है. ओके, उसके बाद है शुभम सिंह, प्रेजेंट सर. सिद्धार्थ शर्मा, सुबोध कुमार,